मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये मैंने स्टोरी वॉटपैड से लिया है, वो भी ऑथर की परमिशन से ही। और मैं इस स्टोरी के जो क्रेडिट है मैं इस ऑथर को देती हूँ। इस स्टोरी को मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी की स्टार्टिंग में कवर के टीले पर घेराबंदी के बाद विभूषण को एहसास हुआ कि वो उसका अंत है। उसे लगता है कि वो धीरे धीरे उस दुनिया से दूर होता जा रहा है जिसमें वो रहता है। मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। उसकी आत्मा ने उसे माफ करने वाली अलावा दुनिया को छोड़ दिया। एक ऐसी दुनिया जो अब उसे नहीं चाहती, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उसकी यादों में है। विभूषण को नहीं पता है कि जिंदगी में दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इस बार अलग होगा। जब वो अतीत में जागेगा तो सबसे पहले उसे अपने माता पिता और अपनी पिछली जिंदगी अपने साथ देखता है। जब वो अपने माता पिता को देखता है जो अभी भी जिंदा है और उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो आगे क्या करेगा। अतीत, एक पिता, एक माँ और उनका 5 साल का बच्चा रास्ते पे चल रहे हैं। वो अपने आसपास बहुत खुश माहौल में बातें कर रहे थे। तभी उनका बच्चे ने अपने आगे कुछ किसी को देखा। एडाई, एनियन, वहां ऊपर कोई है। दोनों माता पिता अपने बच्चे की उंगली से इशारा करता हुआ उसके पीछे चले गए। सच में उनने सड़क के आगे जमीन पर एक बॉडी पड़ी देखी। कान से, यहाँ आइन के साथ रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। उसने सर हिलाया। ध्यान रखना, चांद से, उसने भी जवाब में सर हिलाया। एडाई ध्यान से चांद से मुस्कुराया और फिर से उसने सर हिलाया। वो जमीन में पड़ी बॉडी की तरफ बढ़ा। ऐसा करता हुआ उसने अपनी तलवार निकाली ताकि ये पक्का कर सके कि ये कोई ऐसा तो नहीं है जो मरने का नाटक कर गए, बस वहां पड़ा रखा है, वो उन्हें बस लूटने की कोशिश कर रहा है। जब चांद से वहां पहुंचा तो उसने उस आदमी को पलटा। उसकी नफ्स देखी, कमजोर लेकिन अभी भी जिंदा है। वो खड़ा हुआ, अपने परिवार की तरफ देखा। कान से, गधे को लेकर आओ। वो धीरे धीरे लेकिन तेजी से चांसे की तरफ बढ़ी। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी और उसे ठीक करने में मदद करनी होगी। कांसे ने सर हिलाया। आइन, क्या तुम अपनी माँ के साथ घूम सकते हो जब मैं इसको लड़के को अपने पीठ पर लेके जाऊंगा? उसके बेटे ने सर हिलाए। इसलिए चांद से लड़के को अपनी पीठ पर लादकर एक ऐसे शहर ले गया जहां वो उसकी मदद के लिए हीलर को ढूंढ सकता है। एक शहर मिलने के बाद वो एक सराय में गए। उन्हें 2 कमरा मिला। एक कमरे में बिस्तर और दूसरे में 2 बिस्तर था। मैं एक हीलर को ढूंढने जाऊंगा। कान से, विन, यहीं रहना, ठीक है? दोनों ने सर हिलाया। चांद से उस लड़के के लिए हीलर ढूंढने जाएगा जो उन्हें सड़क पर बेहोश मिला था। एनियन, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है? छोटे विन ने बिस्तर पर एक लड़के को देखते हुए पूछा। वो एक अच्छा इंसान दिखता है। वो बहुत छोटा दिखता है। मुझे हैरानी है कि इस बच्चे को क्या हो गया। कांसे ने बिस्तर पे
लड़के को साफ करते हुए मन ही मन में सोचा। लगभग 1 मिनट के बाद चांद से एक हीलर के साथ वापस आया। हीलर ने बिस्तर पर लड़के को चेक करने के बाद चांद से की ओर देखा। वो कैसा है? इस बच्चे में स्पिरिचुअल एनर्जी कम है। वो ठीक हो जाएगा, बस उसे भरपूर आराम, कुछ दवा और चौथे दिन तक ठीक हो जाएगा। मैं इसके लिए दवा लिख दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। चांद से डॉक्टर को कमरे से बाहर ले गया। अन्या, क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? कांसे ने अपने बेटे की तरफ देखा। क्यों आइन? आइन चाहता है कि कोई दोस्त या भाई आइन के साथ खेले, जबकि अन्यान एडाई रात में शिकार के लिए बाहर जाएगी। कांसे ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। देखते हैं तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं, ठीक है? हमारा विन मुस्कुराया और उसने सर हिलाया। 1 मिनट के बाद चांद से लौटे। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा देर यहीं रुकना चाहिए जब तक इस बच्चे को जाग नहीं जाता है। एडाई, क्या हम इसे रख सकते हैं? चांसे थोड़ा कंफ्यूज होते। रख सकते हैं? चांसे के रिएक्शन पर कांसे हंसी। आइन का मतलब है कि जब हम उससे दूर हो तो उसे आसपास किसी दोस्त या भाई चाहता है। चांसे का मुंह खुला खुला रह गया। अच्छा, देखते हैं ये बच्चा क्या सोचता है, ठीक है? हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। वो तुम्हारे जैसा दिखता है। कांसे ये ताकि की एक लाल रिबन भी। चांसे, क्या तुम्हारे पास दवा है? मैं जाकर इस बच्चे के लिए बना दूंगी जब ये जागेगा। हाँ, मेरे पास है। चांसे ने उसे कांसे को दिया। एडाई एनाइन ए वही भूखा है। ये सुनकर दोनों मुस्कुराए। चलो कुछ खाने का ऑर्डर करते, ठीक है? विन ने सर हिलाया। यहाँ से मैं आपको अलग अलग बात बताऊंगी। मैं बड़े वाले को विन या विवुशियन और छोटे वाले को विनवुशियन या विन कहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। मैं विवुशियन के लिए एक नाम सोचूंगी क्योंकि वो विवुशियन और विन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी उसके और उसके माता पिता के साथ है। चौथे दिन विभूषण उठा। उसने चारों ओर देखा। मैं हूँ कहाँ? क्या मैं मर गया हूँ? अन्यान, वो जाग गया। तीनों विभूषण की तरफ दौड़े। वो आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? विभूषण ने अपनी नज़र को साफ करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। तभी उसने एक छोटा बच्चे को अपने ऊपर मंडराता हुआ देखा। एक आदमी और एक औरत उसे नीचे देख रहे थे। विभूषण की आंखें चौड़ी हो गई। न्यान, एडाई और मैं, यहाँ क्या हो रहा है? जब उसने बहुत तेजी से उठने की कोशिश की तो वो बिस्तर पे वापस गिर गया। अरे, आराम से बैठो। विभूषण ने अपने आंसू रोके। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? तुम तंजो नाम के एक शहर में हो। हमने तुम्हें सड़क पर पाया। तुम खून से लथपथ थे और तुम्हारे शरीर में एक छोटी सी चोट थी। हमने तुम्हारी चेस्ट पर एक निशान भी देखा। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ है? उसके पिता चांसे ने पूछा। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। झूठ बोलने में ही बेहतर है। मुझे माफ कर देना एनियन एडाई। मैंने एक रात के शिकार के दौरान एक जवान लड़की की जान बचाने इस कबीले ने अपने कबीले का निशान के उसके चेहरे पर दाग लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनने मेरे कबीले पर हमला कर दिया। ये मेरी गलती थी कि उन्हें पर हमला हुआ। उन्हें मेरे अपने कबीले से निकाल दिया। अब मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता तब गुजर चुके थे जब मैं 5 साल का था। चांसे और कांसे अपने बेटे वीन की तरफ मुड़े जो 5 साल का है।
और वो वेवभूषण की ओर देखे। बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो? मेरा नाम, मैं वेवभूषण या वीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मेरा तो छोटा नाम है। ओ, कोई दूसरा नाम सोचो। वेवभूषण। ओ, लू आइवन। मैं 22 साल का हूँ। ठीक है, तो चलो वैन आइवन का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम आपको आइवन कह सकते हैं? हमारी वेशभूषा ने सर हिलाया। ठीक है आइवन, मेरा नाम वी चांसे है। ये मेरी पत्नी कांसेस सैरन है और ये हमारा बेटा वीन है। वेवभूषण की तरफ से। वेवभूषण ने मुस्कुराया। आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। अच्छी तरीके से जान पहचान होने के बाद और वेवभूषण को जानने के बाद चांसे ने पूछा, आइवन, क्या मैं जान सकता हूँ कि उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? वेवभूषण ने अपनी चॉपस्टिक और अपने कटोरा नीचे रखा। ओ, मुझे नहीं पता। अब मेरा कोई परिवार नहीं है। इस पर चांसे और कांसे ने एक दूसरे को देखा। हमारा वीन उठा और वेवभूषण के पास गया। उसने वेवभूषण का हाथ अपने छोटे हाथ में पकड़ लिया। आइवन गग्गा, यहाँ हमारे साथ क्यों रहेंगे? आइवन गग्गा, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं खुद को गग्गा कह रहा। ओ, हम अभी मिले हैं। क्या तुम्हें पहले अपने मम्मी पापा से पूछना नहीं पड़ेगा? हमारे वीन अपनी मम्मी पापा की तरफ मुड़ा। एडाई एनियन, बेशक आइवन हमारे साथ रह सकता है। अब चलो हम खाते हैं। ये सब मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे, खासकर वेवभूषण, क्योंकि उसे फिर से अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला है। वो इस हमेशा याद रखना चाहता था। तांझो शहर के सराय में कुछ समय बिताने के बाद वी चांसे, कांसे, वीन, वेवभूषण, लू आइवन एक बार फिर से घूमने के लिए शहर में चले गए। ओ, मैं तुम्हें कैसे बोलूं? वेवभूषण ने अपनी आवाज में धीरे से घबराहट के साथ मुस्कुराया। आइवन गग्गा, क्या एडाई और एनियन हो सकते हैं? अब हम सब एक परिवार है। विन ने वेवभूषण के छोटे से चेहरे पर एक बड़ी चमकदार मुस्कान दी। क्या हमेशा इतना ही मैं चमकदार था जब मैं अपने माता पिता के साथ था? ठीक है, उस रात कुछ गांव वालों को जंगल के इलाके के आसपास राक्षस से निपटारा करने में मदद चाहिए था। एनियन, तुम कहाँ जा रहे हो? गांव वालों की मदद करने के लिए अपने पिता के साथ जा रहा हूँ। मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। उनके गुजरने से पहले मुझे उनके साथ इतना समय बिताने का भी मौका नहीं मिला। अन्यान, मुझे एडाई के साथ जाने दो। तुम्हें यहाँ आइन के साथ रहो। आइवन की बात में तो दम है। कांसे, आइन के साथ घर पर ही रहो। आइवन, मेरे साथ तुम आ सकते हो। चांद से दरवाजे से बाहर निकला इससे पहले कि वो कहा कि आइवन, तुम्हारे पास तलवार नहीं है। आइवन मेरी तलवार ले सकता है। कांसे अपनी तलवार वेवभूषण को देने गई। मेरी तलवार तुम्हें उधार लेने दूंगी, बस साथ में लड़ो, ठीक है? वेवभूषण मुस्कुराया। ठीक है, अब हम चलते हैं। वेवभूषण उस जगह से निकला जहां वह रुका हुआ था ताकि वो चांसे का पीछा कर सकता है। तुम्हारी और आइवन की जो पर्सनैलिटी एक जैसी है आइन, हमारा फिल्म मुस्कुराया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई बड़ा भाई है। बिल्कुल, अब तुम मेडिटेशन क्यों नहीं करते हो? तुम्हें अपने कोर को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि तुम तलवार से ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हो और लड़ना सीख सकते हो, ठीक है? हाँ, हमारी वीन ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की गोल्डन कोर पर फोकस किया। ये कई महीने तक चल रहा। वेवभूषण कभी कभी अपने पिता या माँ के साथ शिकार पर जाता है और कभी कभी अपने छोटे रूप की देखभाल के लिए घर पर ही रहता है।